ठीक है। मान के चलो मेरे पास एक लाइन लेंथ है L, ठीक है, L है। अब इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इसके ऊपर क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया हुआ है, लेकिन इतना बड़ा होता नहीं साइज। मेरे पास एक सरफेस है, एक रैंडम सरफेस है, कोई सतह है, सतह सरफेस कुछ भी हो सकता है, उसके ऊपर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, उसके ऊपर भी क्या है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। और एक मेरे पास है वॉल्यूम, क्या है, एक वॉल्यूम मतलब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज एकोमोडेट कर रहा है, उधर है, ठीक है, इसके अंदर चार्ज है, क्लियर है, इस एक डब्बे के अंदर चार्ज है, ठीक है, क्लियर है बात। अब इसकी लेंथ जो है वो आपके पास है L, कितनी है L। अब आपने मेरे को, अब हमें यहाँ पे ये निकालना है कि इस लाइन के ऊपर चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी है, वो कितना चार्ज है, ठीक है। जब भी चार्ज लाइन के ऊपर होता है उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और उसको बोलते हैं लैम्डा, किसे नोट करते हैं उसको, लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखो होता क्या है कि मेरे को निकालना है कि इस पूरे ही लेंथ के ऊपर कितना चार्ज है, ठीक है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, उसकी डेंसिटी क्या है, ठीक है। तो वो होता है लैम्डा इजिकल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्या होता है, लैम्डा इजिकल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, इसको होता है लैम्डा इजिकल टू चार्ज पर यूनिट लीनियर चार्ज डेंसिटी। मेरे को ये बताता है पर यूनिट लेंथ का चार्ज। जैसे मेरे पास 10 मीटर की लेंथ है, तो पर यूनिट का मतलब 1 मीटर लेंथ में कितना चार्ज आ रहा है, ठीक है, पर यूनिट लेंथ है ना, तो वो किस में आ रहा है, 1 मीटर में। पर यूनिट होता है उसका एक यूनिट में, जैसे टोटल 10 मीटर है, 10 मीटर है ना, 10 मीटर में मेरे को बोल दिया 20 कूलम चार्ज है, कितना है, 20 कूलम चार्ज है, तो पर यूनिट में कितना आ रहा है वो बताता है लैम्डा, लैम्डा इजकल टू 20/10, ठीक है। तो 2 से 2 लैम्डा इजकल टू 2 कूलम, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ आप। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लैम्डा इजकल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। और इसके यूनिट्स क्या होते हैं, चार्ज के होते हैं कूलम, लेंथ के होते हैं मीटर, कूलम मीटर इनवर्स, क्या होते हैं, कूलम मीटर इनवर्स, ठीक है। उसी तरह मेरे पास चार्ज है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी सतह के ऊपर, ठीक है, मान के चलो इस बोर्ड के ऊपर ही चार्ज है, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी कितनी है, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, वो किस तरह से फैला हुआ है, तो उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं सिग्मा से, किससे, सिग्मा से, ठीक है। और वो होता है सिग्मा इजकल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, क्योंकि सरफेस का तो एरिया होता है ना, किसी भी सरफेस का एरिया होता है, तो पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, तो वो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसके यूनिट्स होते हैं, क्या होते हैं, चार्ज कूलम अपॉन, चार्ज की कूलम अपॉन एरिया के मीटर स्क्वायर, कूलम मीटर स्क्वायर इनवर्स, क्या होते हैं, कूलम मीटर स्क्वायर इनवर्स। नेक्स्ट वन इज, अब किसी बॉक्स के अंदर चार्ज है, किसी रूम के अंदर, मान के चलो ये बहुत बड़ा रूम है, इस रूम में चार्ज ही चार्ज फैला है, तो किस तरह से उसकी डेंसिटी क्या और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, वो किस तरह से फैला हुआ है, तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और उसको रो से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। और वो होता है रो इजिकल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब मान के चलो कि मेरे पास कोई एक वॉल्यूम है, 4 मीटर क्यूब का कोई एक वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम कितना है वो 4 मीटर क्यूब। अब उसमें टोटल चार्ज वो है वो 12 कूलम है, कितना है, तो पर मीटर क्यूब में, तो रो इजकल टू चार्ज 12/4, 4 3 ज़ा 12, तो आंसर आ गया 3 कूलम मीटर क्यूब इनवर्स। इसका मतलब क्या है कि 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर, देखो ना ये है 4 मीटर क्यूब पूरा ही, उसके मेरे को किस में निकालना है, 1 मीटर क्यूब में, किस में निकालना है, पर मीटर क्यूब का मतलब होता है इसके एक यूनिट में चेक करना, तो इसमें कितना होगा 3 मीटर क्यूब इनवर्स। तो इसके यूनिट्स क्या होते हैं, कूलम अपॉन मीटर क्यूब, वॉल्यूम क्या कहते हैं, मीटर क्यूब, तो बन गया कूलम मीटर क्यूब इनवर्स, ठीक है बात। और इसको डिनोट करते हैं रो से, किसे डिनोट करते हैं,